जय सिया राम। पिछले 5 वीडियो में आपने देखा कैसे हमने मुंबई से प्रयागराज तक की यात्रा की। माघ मेला, संगम स्नान, मौनी अमावस्या स्नान किया। उसके बाद हम बनारस पहुंचे, जहां हमने बाबा विश्वनाथ, मां गंगा, गंगा आरती, मणिकर्णिका घाट और बनारस के महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन किए। फिर हम वाराणसी से विदा लेकर देवरिया दर्शन करते हुए गोरखपुर पहुँचे। चलिए अपनी यात्रा की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अयोध्या धाम की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल गाँव की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज वीडियो की शुरुआत ही वंदे भारत वंदे मातरम से करेंगे। मुझे तो लगा आज ट्रेन नहीं मिलेगी। 6:05 की ट्रेन थी और 6 बजे पहुंचा हूं। दरवाज़ा बंद हुआ तो काम ख़त्म। बटन दबाइए, दरवाज़ा खोलिए। बढ़िया है, एकदम फ्लाइट जैसी सुविधा है, बस सीट बेल्ट नहीं है। ये चेयर कार है, बाईं तरफ 3 चेयर हैं और दाहिने तरफ 2 चेयर हैं। हर पैसेंजर को 1 बोतल फ्री पानी। अभी थोड़ी देर में चाय भी आएगी और नाश्ता भी आएगा। ये है ट्रे टेबल, जैसे फ़्लाइट में होता है ठीक उसी तरह से। लो जी, हमारी चाय आ गई। ट्रेन में ऐसी सुविधा। मसाला चाय, बस गर्म पानी मिलाइए और चाय बनाइए। कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट्स, प्यारा सा वेलकम नोट। ये आ गया गर्म पानी। चलिए चाय बनाते हैं और पीते हैं। ये सारी चीज़ें देख के खुशी तो होती है, साथ ही प्राउड भी फील होता है कि ये सारी सुविधाएं फ़्लाइट में तो फ़्लाइट में, हमारे यहाँ इंडियन रेलवे ट्रेन में भी उपलब्ध है। भारतीय रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। यहाँ पर बैठने के लिए सीट, ऑटोमेटिक डोर्स, फर्स्ट एड किट। इंडियन रेलवेज विशेस यू अ हैप्पी एंड जादू देखिए, दरवाज़ा खोलते ही अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगा। प्रिय यात्रियों, कृपया ट्रेन के शौचालय का उपयोग करने के बाद फ्लश करना याद रखें। जैसे ही कोई टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है, अनाउंसमेंट चालू हो जाता है कि फ्लश करना ना भूलें। बढ़िया है। जैसे मुंबई मेट्रो में डिस्प्ले लगा है, ठीक उसी तरह का डिस्प्ले है यहाँ पर कि कहाँ से ट्रेन चल रही है, अभी फ़िलहाल कहाँ पर है और डेस्टिनेशन कौन सा है इसका। कुछ इस तरह का है वंदे भारत ट्रेन का नाश्ता। नाश्ते में आपको मिलता है पूरी सब्जी, एक कटलेट, टमाटो केचप, एक चोको पाई और दही। ये हम पहुंच गए रामबाग हॉल्ट, मगर यहाँ कोई हॉल्ट नहीं है। गोरखपुर से बस्ती और बस्ती से सीधे अयोध्या धाम। इस ट्रेन की सारी चीज़ें तो अच्छी है, मगर एक चीज़ बुरी है कि अगर आप प्लेटफॉर्म पर हैं और ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया तो आप प्लेटफॉर्म पर ही रह जाएंगे, और अगर आप ट्रेन के अंदर हैं और दरवाज़ा बंद हुआ तो गए, फिर सीधे अगले स्टॉप पर ही उतर पाएंगे, बीच में कहीं नहीं उतर सकते। जय सिया राम। ये हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। दरवाजे दाएं तरफ खुलते हैं। Open on right side. 6:05 को ट्रेन गोरखपुर से चली और 8:15 बजे अयोध्या। हाई क्लास सर्विस, ऑन टाइम अराइवल। बात करें अगर फेयर की तो 665 रुपया पर पर्सन फेयर है गोरखपुर से अयोध्या धाम जंक्शन तक का। नया नया रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। जैसे एयरपोर्ट अराइवल और डिपार्चर के गेट्स बने होते हैं, ठीक उसी तरह का। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। ये सामने है गिलहरी महाराज। गिलहरी महाराज की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी, कैसे राम सेतु बनाने में इन्होंने अपना योगदान दिया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रतिमा इनकी यहाँ पर लगाई गई है। और अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वर्ल्ड क्लास बनाया हुआ है रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि किसी एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में या डिपार्चर हॉल में खड़े हैं हम। यात्रियों से रिलेटेड सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। क्लॉक रूम, वेटिंग रूम और डॉर्मेट्री तक है अवेलेबल इस रेलवे स्टेशन पर। मान लीजिए अगर सुबह दर्शन करके शाम को आपको दोबारा से ट्रेन पकड़नी है, तो यहाँ पर आप डॉर्मेट्री में एक बेड बुक कर सकते हैं, अपना सामान वहाँ लॉक करके रख सकते हैं, घूम कर आ सकते हैं दोबारा अपना सामान लेकर, और यहीं से ट्रेन पकड़कर रवाना हो सकते हैं।
मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस है ये रेलवे स्टेशन, और कितना सुंदर बना है वो तो आप देख ही रहे हैं। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरने का ये फ़ायदा है कि यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर बता रहा है गूगल मैप्स, यानी कि वॉकेबल डिस्टेंस पर है श्री राम मंदिर और श्री हनुमानगढ़ी मंदिर। तो हम यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं। ये एक और रुकने की सुविधा स्टेशन के पास ही है। हम पहले जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करके तब प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। यहाँ से हमें एज़ पर गूगल मैप्स हमें यहाँ से राइट मुड़ना है। क्योंकि हनुमान जी यहाँ के रक्षक है तो पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमान जी से आज्ञा लेंगे, उसके बाद ही भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। आगे तो पूरा रास्ता जाम दिखाई दे रहा है, सिर्फ लोगों के सिर ही दिखाई दे रहे हैं। ये है राजद्वार हमारे श्री राम लला का और प्रभु श्री राम के भव्य दरबार का। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। एंट्री के लिए एक लाइन अलग से है और एग्ज़िट के लिए अलग से। ये है राजद्वार और यहाँ से राइट में जाएंगे तो लता मंगेशकर चौक इस तरफ। जय सिया राम, जय जय हनुमान। मैंने हनुमान जी के दर्शन कर लिए। गलती से मैं लेफ़्ट लेन में चला गया, जहाँ से मुझे सिर्फ दाहिने हाथ का और गदा का दर्शन हुआ। अगर आप जाते हैं तो हमेशा राइट लेन में रहिएगा, तो आप सीधे हनुमान जी के सामने पहुँच जाएंगे। यहाँ कुछ लोगों को छोड़ा जाता है, उसके बाद लाइन रोक दी जाती है, और फिर दोबारा से कुछ लोगों को छोड़ा जाता है, फिर लाइन रोक दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है। ये है हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए रास्ता, और वो सामने जो बड़ा सा मंदिर दिख रहा है आपको वो है राजद्वार मंदिर भगवान श्री राम का। हनुमानगढ़ी में बहुत भीड़ है, और अगर आप हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाते हैं तो हमेशा राइट वाले लेन में जाइएगा। लेफ़्ट लेन में आपको मुख का दर्शन नहीं होता है, सिर्फ साइड में गदा का दर्शन होता है, और राइट वाले लेन में आप हनुमानगढ़ी में सामने ही पहुंच जाते हैं। कुछ प्रसाद ले लेते हैं, भूल गया था इसीलिए वापस आना पड़ा। हनुमान जी से आशीर्वाद और उनकी आज्ञा लेकर मैं दोबारा से आ गया हूँ इस राजद्वार पर। अब इस लाखों की भीड़ में समाते हैं, दौड़ के जाते हैं और रामलला के दर्शन करके आते हैं। लाखों लोगों की भीड़ है यहाँ, लाखों लोगों की। अगर इतना बड़ा रोड नहीं होता और मंदिर में इतनी बड़ी जगह नहीं होती तो इमेजिन करना मुश्किल है कि क्या हाल होता। यहाँ भी अनाउंसमेंट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ इतनी भीड़ है कि लोग यहाँ भी खो जा रहे हैं। ये बाहर आने के लिए है एग्ज़िट। काफ़ी देर से चल रहा हूँ, मुझे लगा पहुँच जाऊँगा जल्दी ही मंदिर में, मगर अभी पता नहीं और कितना चलना है। चारों तरफ जय सिया राम के नारे, और बहुत ही सुंदर मंदिर का परिसर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। मैं भी सोचूं कोई चेकिंग क्यों नहीं हो रहा है। ये आ गया पहला सिक्योरिटी चेक पॉइंट, बैग स्कैनिंग और मेटल डिटेक्टर के साथ। यहाँ पर आप बैग स्कैनिंग कर सकते हैं, बैग लेकर आ सकते हैं आप। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है ये क्लॉक रूम और वेटिंग रूम है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये लोग अपना मोबाइल, कैमरा, पर्स और बाकी के गैजेट्स यहाँ पर जमा कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहीं तक आपको मोबाइल, कैमरा, पर्स और बाकी के गैजेट्स अलाउड है, इसके आगे अलाउड नहीं है। तो आप अपना बंदोबस्त उस हिसाब से करके आइएगा। चलिए अब मैं चलता हूँ मंदिर परिसर के अंदर और दर्शन करने के बाद आपको मिलता हूँ। जय सिया राम।
मुख्य मंदिर के अंदर टोटल 4 लाइन लगते हैं, 2 लेडीज़ के लिए और 2 जेंट्स के लिए। तो आप हमेशा राइट वाले साइड में रहिएगा अगर आप जेंट्स हैं तो, और अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने लेफ़्ट लेन में रहिएगा। टोटल 4 लेन है, तो जेंट्स को राइट लेन में रहना है और लेडीज़ को लेफ़्ट लेन में, ताकि आप एकदम रामलला का दर्शन सामने से पा सकें। अगर आप एक्सट्रीम लेफ़्ट या एक्सट्रीम राइट में रहते हैं तो आपको साइड से निकल जाना पड़ेगा, ठीक से दर्शन नहीं हो पाएंगे। और आपको जो दर्शन होगा वो लगभग 50-60 फीट दूर से दर्शन होगा, बहुत नज़दीक नहीं जाने देते हैं लोग। दर्शन हो गए, बस नॉन स्टॉप चलना है और मैक्स टू मैक्स आपको 30 से 35 मिनट के अंदर दर्शन करके बाहर निकल जाना है। एक भी सेकंड रुकने नहीं देते हैं कहीं पर आपको, तो दर्शन आराम से हो जाएंगे चाहे कितनी भी भीड़ हो। अब हम जा रहे हैं लता मंगेशकर चौक की ओर और पैदल ही जाना है, कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो जितना भी चलना है पैदल ही चलना पड़ेगा आपको। लता मंगेशकर चौक, तो यहाँ पर सूर्य भगवान का स्तंभ बना हुआ है, ठीक उसके बगल में है सरयू मैया। राम कथा पार्क 300 मीटर, रानी हो मेमोरियल पार्क 70 मीटर, संत तुलसीदास घाट 170 मीटर और हेलीपैड 300 मीटर। ये है देसी जुगाड़, गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन। ये है क्वीन हो मेमोरियल पार्क। दिन में यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, शाम को घूमना यहाँ पर परफेक्ट रहेगा। शाम के समय लाइटिंग भी अच्छी होगी और ये सब नज़ारे देखने में और अट्रैक्टिव लगेंगे। इस समय तो बहुत कड़ी धूप लग रही है, हालांकि ये फरवरी का महीना है, ठंडी का मौसम है, फिर भी हालत ख़राब है। अभी कुछ देर पहले जो हमने घाट देखा वो सरयू मैया का घाट है, जो शायद स्पेशली आर्टिफिशियल बनाया गया है यहाँ से नदी को डाइवर्ट करके। और ये है असली सरयू मैया। बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है। अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए, भीड़ भड़क्के से आप थक गए हैं और पैदल चल के भी थक गए हैं, तो यहाँ आके आप विश्राम कर सकते हैं। जय सिया राम। ये है धर्मपथ की कुछ झांकियाँ। रोड के दोनों किनारे बड़े बड़े चित्र बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर आकृतियाँ हैं। अभी काम चल रहा है, कंप्लीट होने के बाद और सुंदर लगेगा। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद फाइनली एक ऑटो मिली है हमें, जो हमें बस स्टैंड तक छोड़ देगी। लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल चले हैं, थक गए हैं। ये है जनरत, UPSRTC की तरफ से फुल्ली AC बस। एक और बस चलती है जो शताब्दी के नाम से चलती है, ये अयोध्या धाम से गोरखपुर तक जाएगी। 3:30 बजे की बस थी, अभी चल पड़ी है और बता रहे हैं कि आगे जाकर और आधा घंटे का ब्रेक लेंगे, क्योंकि ये लखनऊ से नॉन स्टॉप बस चली आ रही है। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं गोरखपुर। जय सरयू मैया। पागल मोहे बतावे, शाम तेरे चरणन में, संधिया तेरे चरणन में। समय आ गया घर वापसी का। गोरखपुर जंक्शन, यहीं से अपनी ट्रेन मिलेगी। 2:25 की ट्रेन है और अभी 1:30 बज रहे हैं, हम पहुंच गए हैं गोरखपुर जंक्शन। ये एक ट्रेंड बन चुका है, आप जिस भी बड़े स्टेशन पर जाएंगे आपको एक स्टीम इंजन का रेप्लिका देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर भी एक है। मैं फुर्सत में बाहर वेट कर रहा था और जब प्लेटफॉर्म पर आकर देखा तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। ट्रेन 1 घंटा पहले ही आके लग गई। और सबसे मज़े की बात, लास्ट वाला डब्बा, मतलब जनरल बोगी के बगल वाला ही डब्बा हमारा है, S8।
10 रुपये में एक बोतल पानी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। रिटर्न जर्नी हमारी इतनी खास नहीं रही, ट्रेन 9.5 घंटे लेट थी। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए रास्तों पर, कुछ नई जगहों पर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सिया राम।